हेलो एवरीवन। पिछले कुछ सेशंस में हमने आर्टिकल्स के टॉपिक की बात शुरू की थी और हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल ए, एन और द तीनों की बात की थी, उनके यूजेज की बात की थी और उनकी एक्सेप्शंस की बात की थी। आज मैं आपके साथ इस टॉपिक का आखिरी सेशन कर रहा हूँ और ये है आर्टिकल्स की यूजेज का, क्योंकि मुझे कई लोगों के मैसेज आए थे कि इसकी यूजेज में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो आप इसके बारे में बात कीजिए। तो आज मैं इसी की बात ही करने लगा हूँ कि हमने आर्टिकल्स की जो यूजेज है उसको कैसे एक्सपर्टली पकड़ना है और समझना है। मेरा नाम गुरप्रताप है और आप सीख सकते हैं मेरे साथ इंग्लिश बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई भारी भरकम टर्म्स नहीं, सिर्फ सिंपल रूल्स, उनके एग्जाम्पल और उनकी प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये बात है, इस सेंटेंस को अगर देखें, इट इज ब्यूटीफुल या ही इज ऑनेस्ट। अब इनमें आप आर्टिकल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अब ब्यूटीफुल जो है और ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव्स है, तो हम एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल्स नहीं लगाते, क्योंकि आपको याद होगा हम आर्टिकल्स लगाते हैं जब हमारे पास नाउन होता है, और वो नाउन कैसा होता है? काउंटेबल होता है, जिसकी गिनती हो सकती है। अब गिनती तो इसकी हो सकती है, पर क्या चीज खूबसूरत है वो हमें यहाँ पे बताया नहीं गया। अगर आप यहाँ पे एंड पे ये लिख दें, बुक लिख दें, फिल्म लिख दें, अब ये आपके पास कॉमन नाउन्स आ गए। अब जब कॉमन नाउन आया है तो इसके साथ फिर आर्टिकल भी आएगा, तो यहां पे आप यूज करोगे इट इज अ ब्यूटीफुल डे, इट इज अ ब्यूटीफुल बुक, इट इज अ ब्यूटीफुल फिल्म। उसी तरह अगर इसकी बात करें तो ऑनेस्ट हमारे पास नाउन नहीं है, ऑनेस्ट अगेन एडजेक्टिव है। अब यहां पे अगर आप इसके आगे मैन लगा देते हैं तो मैन इज ए कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन तो है, अब यहां पे पर अ नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा, यहां पे हम एन लगाएंगे, क्योंकि इसकी हमने बात की थी, आपको याद होगा कि ये वॉवल साउंड है, तो हम यहाँ पे एच को प्रोनाउंस नहीं करते, हम इसको ओ से प्रोनाउंस करते हैं, तो ये वॉवल साउंड आ जाती है, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, एन आएगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। उसके बाद हमने इसकी बात की थी कि मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म, कि जब आपके पास थर्ड डिग्री आती है कंपैरिजन की, जिसको हम सुपरलेटिव कहते हैं, उसके आगे हम आमतौर पे द लगाते हैं, पर इस केस में यहां पे द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे हमने इस सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं किया हुआ। क्वालिफाई का मतलब है कि आप इसके साथ लगाओ मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म आई हैव एवर सीन। अब ये इसकी क्वालिफिकेशन आ गई, आपने उसकी एक डिग्री बताई कि ये जितनी पिछले मैंने देखी हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फिल्म ये है। तो जब आप इसको क्वालिफाई कर देते हो तब वहां पे हम द लगाते हैं और इसको दी कहा जाता है, मैंने बताया था। और अगर आप ऐसे ही करो तो यहां पे फिर अ लगेगा। अ मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म अगर क्वालिफाई कर दें, फॉर एग्जाम्पल एवर मेड, ये फिर से इसकी क्वालिफिकेशन हो गई, तो दिस विल बिकम द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म एवर मेड। उसी तरह हम कई बार ये सेंटेंस यूज करते हैं या ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं जब एक प्रॉपर नाउन को दूसरे एस्टैब्लिश प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर किया जाता है, या उसको कहा जाता है कि ये चीज तो उसके बराबर है या ये चीज ये है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, कालिदास हमारे बहुत मशहूर पोएट संस्कृत के, शेक्सपियर इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट। अब कालिदास को अगर कंपेयर करें शेक्सपियर के साथ, तो यहां पे हम कहते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहां पे नाउन जो कॉमन नहीं है पर प्रॉपर है, वहां पे हम द लगाएंगे, अ या एन नहीं लगेगा, यहां पे सिर्फ द ही लगेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये यूजेज क्लियर हो गई होगी और जो भी आपके माइंड में डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप मेरे से इसके बारे में कोई पूछना चाहते हैं तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।